Hey everyone, I hope you all are doing well. So here I'm again with our new set. So let's see what the set is about today. Okay, so here is the set. Let's start reading. A study to look at the early learning of rural kids was carried out in a number of villages spanning 3 states. Okay, तो एक study है rural kids 3 states में की जा रही है. Okay, chosen from the northeast, the west and the south regions. 54-year-old kids each were sampled. Each, ये देखो 54-year-old kids each मतलब हर जगह से 50 kids लिए गए हैं were sampled from each of the 150 villages. यानी कि 150 villages हैं तो हर village में से कितने kids लिए? 50. Okay. From the northeast region, 250 villages from west and 200 villages from east. ओके तो अगर आपको टोटल किड्स निकालने होंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए तो हम क्या करेंगे कि भाई 150 विलेजेस हैं और सब में से 50 लिया है तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 50 ये आपके टोटल किड्स हो जाएंगे कौन से रीजन के नॉर्थ ईस्ट के. फर्दर इट इज सेइंग इट वाज फाउंड दैट 30,000 सर्वेड किड्स मतलब जो भी टोटल आपका आएगा वो 30,000 किड्स होने वाले हैं. 55% studied in 55% studied in primary schools run by the government, that is G. तो गवर्नमेंट स्कूल वाले कितने हैं 55%, 37% in private schools, that is P, while the remaining 8% did not go to school, जिसको O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है, अब देखो हम एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे. आई वुड नॉट से छोटी सी, मैं ये बोलूंगी टेबल बना लेते हैं. ठीक है, ओके. सो रीजन अगर हम देखें तो कौन कौन सा रीजन है हमारे पास. नॉर्थ ईस्ट रीजन we have west and we have what south. ठीक है, फर्दर की टोटल स्टूडेंट्स कितने टोटल वहां पे किड्स कितने लेने वाले हैं हम. ठीक है, उसके बाद हमारा एक कॉलम बन जाएगा किसका, गवर्नमेंट में कौन से हैं, प्राइवेट में कौन से हैं एंड कहाँ पे आपके डिडंट गो टू एनी स्कूल यानी कि ओ किड्स कौन से हैं. करेक्ट. नाउ सी नॉर्थ ईस्ट में कितने विलेजेस थे 150 विलेजेस, हर विलेज से 50 लिए जा रहे हैं मतलब कि किड्स कितने हो गए 150 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 7500. करेक्ट. वहीं पे अगर वेस्ट की बात करें तो 250 विलेजेस हैं, 250 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना हो जाएगा 12500. सिमिलरली फॉर साउथ रीजन वी कैन डू, साउथ इज 200, 200 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितने आ गए भाई इससे 10,000 आ गए. अब चाहे से तुम ऐड करके देख लो तुम्हारे पास इसका टोटल कितना आ रहा है 30,000 ही आने वाला है. ठीक है, टोटल 30,000 किड्स जैसा कि हमको बोल रखा था. उसके बाद हमको बोला था कि इस 30,000 में से 55% क्या है गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, 37% आर स्टडिंग इन प्राइवेट एंड 8% डिडंट गो टू एनी स्कूल यानी कि जिसको ओ से रिप्रेजेंट किया गया है. तो ये सब किसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है 30,000 का. इसको हम यहां लिख लेते हैं देखो 30,000 को जिससे समझने में इजी रहेगा. ठीक है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है. अब हम 55% किसका देखेंगे 30,000 का. 30,000 का 55% कितना हो जाएगा, इट विल बी 16,500 and if we'll calculate 37% of 30,000 then it will be 11,100 and this will be the remaining one that is 2,400. करेक्ट. अब आगे चलते हैं क्या लिखा हुआ है लेट्स स्टडी. ओके, सो इट इज सेइंग द kids surveyed were further divided into two groups. अब ये जो kids हैं यानी कि गवर्नमेंट प्राइवेट और ये इनको भी टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वेदर देयर मदर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल यानी कि एक तो है मदर्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग प्राइमरी एजुकेशन और नॉट मतलब कि जिन्होंने कंप्लीट करी होगी. ठीक है, और नॉट. The table below gives the number of kids in different types of schools for mothers who dropped out of school before completing primary education. अच्छा, किसकी इंफॉर्मेशन है देखो इस टेबल के अंदर लिखा है क्लियरली कि हमें ये बता रखे हैं कि कौन से ऐसे किड्स हैं जिनकी मदर्स ने ड्रॉप आउट कर दिया स्कूल में से. ठीक है, तो रिमेनिंग कौन सी हो जाएंगी कंप्लीटेड वाली हो जाएंगी. तो हर रीजन का और हर टाइप के स्कूल का हमको ये बता रखा है कि कितनी मदर्स ने कितने किड्स की मदर ने ड्रॉप आउट किया था. करेक्ट. ओके, प्लस हमको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है. एक बार इस टेबल को ना मैं अपन उस वाली टेबल में नोट डाउन कर लेते हैं. देखो इधर आ जाते हैं अपन. सी तो ये आपको बता रखा है, पहले तो इसको अपन दो में डिवाइड कर देते हैं. एक होगा आपका ड्रॉप्ड आउट वन और एक है कंप्लीटेड वाली. इसी तरीके से यहाँ पे भी ड्रॉप्ड आउट कंप्लीटेड, सिमिलरली ड्रॉप्ड आउट
कंप्लीटेड। ठीक है, ओके आगे देख लेते हैं। देखो इसको थोड़ा सा अपन डिवाइड कर लेते हैं। चलो करेक्ट, ओके स्टार्ट। 4200, 4200, 5100 सारे क्या है, सारे ड्रॉप्ड आउट चल रहे हैं। ये बात ध्यान रख लो, सारे ही ड्रॉप्ड आउट चल रहे हैं। कितना है 42, 42, 51 लिख लेते हैं यहाँ पे। देखो 4200, 4200, 5100 करेक्ट, ये गवर्नमेंट वाला हो गया। फर्दर प्राइवेट में 500, 1900, 300, 500, 1900 एंड 300। इसमें देखें 3, 12, 3 ठीक है, 300, 1200 एंड दिस इज अगेन 300 करेक्ट। अब देखो, अब अपन एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है उसे स्टडी करते हैं। ओके सो इट्स सेइंग कि इन साउथ इन एस 60% ऑफ द सर्वेड किड्स वर इन गवर्नमेंट। तो अगर साउथ की बात करें, साउथ रीजन की, साउथ रीजन में कितने कितने किड्स हैं 200 इंटू 50, 10,000। इसमें से 60% कौन से हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले। यानी कि क्या बोल रहा है ये मेरे को कि गवर्नमेंट में इस 10,000 में से कितने स्टडी कर रहे हैं, इस 10,000 में से स्टडी कर रहे हैं 6,000, या ऐसे कर लो उसको, यहां लिख लो 6,000 टोटल। अब एक बात बताओ, इस 6,000 में से मदर्स ड्रॉप्ड आउट वाले 5100 है, तो रिमेनिंग कौन से होंगे, जिनकी मदर्स ने कंप्लीट करी है एजुकेशन करेक्ट। तो 6,000 माइनस 5100 करके मेरे पास क्या आ जाएगा कि किनकी कितने किड्स की मदर ने एजुकेशन कंप्लीट करी है, दैट इज 900। आगे यहां तक, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ओके फर्दर इट इज सेइंग दैट moreover in S all surveyed kids whose mothers had completed primary education were in school। मतलब कि जितनी भी मदर्स ने एजुकेशन कंप्लीट करी है वो सब स्कूल्स में हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इससे मैं ये इन्फर कर सकती हूँ कि जो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं गए वहां पे ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसकी मदर ने एजुकेशन कंप्लीट करी हो। समझ रहे हो क्या लिखा है, जितनी भी मदर्स ने एजुकेशन कंप्लीट करी है उनके जो किड्स हैं वो स्कूल में हैं। इसका मतलब जो ओ वाला है जिनकी मदर्स ने एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी है, सॉरी जो ओ वाला है जो स्टूडेंट स्कूल नहीं गए हैं वहां पे किसी की भी मदर ऐसी नहीं होगी जिसने एजुकेशन कंप्लीट करी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 0। अब देखो ये तुम्हारे पास चुका है 6,000, इसको और इसको ऐड करके कितना आना चाहिए 10। ये सारे एडिशन क्या होना चाहिए, इक्वल 10,000 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये 6,000 प्लस 300 प्लस 300 दैट इज 600। तो 6600 हो गया, ये तो 0 है। 6600 को हम 10,000 में से माइनस करेंगे तो हमें ये नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो 10,000 माइनस 6600 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3400। तो हमें यहाँ तक इस वाले रो की वैल्यू सारी पता चल चुकी है। फर्दर देखते हैं इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन का क्या इंफॉर्मेशन दे रखी। इन नॉर्थ ईस्ट अमंग द ओ किड्स यानी कि हु डिडंट गो टू स्कूल 50% had mothers who had dropped out before completing the primary education। ओके तो मतलब कि ओ किड्स जितने भी हैं नॉर्थ ईस्ट में, जितने भी ओ किड्स हैं उसमें से 50% की मदर्स ने करी है और 50% की ने कंप्लीट नहीं करी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं क्या दे रखा है। अब देखो ड्रॉप्ड आउट वाला तो हमको ऑलरेडी पता ही है, हमें पूरी टेबल दे रखी है उसकी, कितना था 300। ये क्या है, ये 50% है टोटल का, मतलब कि हाफ है। तो बाकी दूसरा जो बचेगा वो भी हाफ हो गया, यानी कि ये भी 300 हो गया। सही है, ओके नाउ सी फर्दर द नंबर ऑफ किड्स in government in northeast was same as the number of kids in government in west। मतलब कि गवर्नमेंट इन नॉर्थ ईस्ट ये क्या है और गवर्नमेंट इन वेस्ट ये दोनों सेम है। तो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज x एंड दिस इज आल्सो x, क्योंकि ये दोनों सेम है करेक्ट। अब देखते हैं, अब देखो अब हम कैसे कैसे निकालेंगे चीजों को, ध्यान से समझते चलना।
जैसे कि हमने यहाँ पे सबको ऐड करके 10,000 के इक्वल किया था और हमारी वैल्यू आ गई थी 3400, इसी तरीके से क्या मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं कर सकती? मेरे को सिर्फ x की वैल्यू, अच्छा वेट, आई एम सो सॉरी, कंप्लीटेड वाला अपने को नहीं पता है यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन हमको टोटल गवर्नमेंट तो पता है ना। टोटल गवर्नमेंट कितना था? 16500, ठीक है, ये 6000 है, ये 4200, ये 4200, क्या आप x की वैल्यूज निकाल सकते हैं? यस ऑफ कोर्स यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो आप इसको 4200 प्लस 4200 8400 प्लस 600 कितना आ गया? 14400। हम 16500 से माइनस करेंगे, इसको देखो करके देख लेते हैं अपन। 8400 प्लस कितना अपने पास 6000 प्लस 2x, 2x है, इज इक्वल्स टू किसके लिखेंगे? 16500 के। सो एडिंग दिस वी विल बी गेटिंग 14400 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 16500। वहां पे इसको कैरी दूसरी साइड भेजेंगे तो दिस विल बी 2100 एंड x विल बी हाउ मच? 1050। x की वैल्यूज आ गई अपने पास, 1050 हो गया, ये भी 1050 हो गया, ग्रेट, ठीक है। अब ये पता चल गया तो आपके पास ये सारी चीजें हैं, सिर्फ ये बचा है, तो आप सबको प्लस करके किसके इक्वल कर दोगे? 7500 के, और यहाँ पे x या y ले लो तो हम माइनस कर लेंगे इसको, ठीक है। तो 4200 प्लस 1050 5250 प्लस 500 5750 प्लस 300 600, तो 6350 आ जाएगा, और 7500 में से हम 6350 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 1150। इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो इन सब को टोटल करेंगे तो क्या आना चाहिए? 1100। इन सब को ऐड कर लो और इसमें से माइनस कर दो तो ये वैल्यू पता चल जाएगी। कितनी आ जाएगी? देखो करते हैं अपन। 1150 प्लस 500 1650 प्लस 1900 3550 प्लस 300 3850 प्लस 3400 7250। सॉरी, इसमें से आप माइनस करेंगे 1100 में से तो कितना आ जाएगा आपके पास? 3850। I think these are the basic calculations you can do it and I hope you are understanding कि मैं कैसे कर रही हूँ उसको, क्योंकि इन सब का टोटल 1100 होने वाला है, ठीक है। तो मैंने बाकी सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दिया जिससे मेरे पास ये निकल जाए। तो नाउ कैलकुलेशन तो यू कैन डू इट ऑन योर ओन, करेक्ट, ओके। अब अगेन फॉर दिस यहाँ पे एक वैल्यू बच रही है हमारे पास सिर्फ, इन सब का एडिशन क्या होना चाहिए? 12500, ऐड कर देंगे इन सबको और 125 में से माइनस कर देंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। 4200 प्लस 1050 5250 प्लस 1900 7150 7150 प्लस 3850 करोगे तो 11,000, then 1200, so this will be 12200 and इसको माइनस करोगे इसमें से तो you will be getting 300। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, करेक्ट। तो हमारी टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। चलो लेट्स स्टडी द क्वेश्चंस। ओके, so here are the question. Among the kids in W West region की बात हो रही है, whose mothers had completed primary education. मुझे W में देखना है, कौन सी mothers को देखना है had completed primary education. Okay. How many were not in school? यानी कि मुझे W में not in school यानी कि O वाला देखना है जिसमें mothers ने complete करी है, करेक्ट, कर लेते हैं। W O एंड इसमें completed वाली कितनी है? 300। तो अपना आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए 300। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a follow-up survey of the same kids 2 years later, it was found that all kids were now in school. Of the kids were not in school. अब क्या बोला है? देखो जितने भी O kids थे वो अब स्कूल में जा चुके हैं, ठीक है। 2 साल बाद जितने भी O kids थे वो अब स्कूल में जा चुके हैं। कितने कितने गए हैं देखते हैं। सारे चले गए हैं लेकिन कौन से गवर्नमेंट और कौन से प्राइवेट ये देखते हैं। आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। Of the kids were not in school earlier यानी कि O वाले, in the W region 50% of such kids had now joined G। मतलब कि W में जितने भी O kids थे कितने थे? Let's see, 1200 प्लस 300 कितना हो जाएगा? 1500। तो टोटल O kids W में कितने थे? 1500। इसमें से 50% यानी कि 750 तो कहाँ गए? गवर्नमेंट में, और रिमेनिंग कौन से? ऑब्वियसली 750 वो प्राइवेट में चले गए, ठीक है।
आगे, while the rest had joined private, it was also seen that no surveyed kid had changed school. मतलब कि जो पहले गवर्नमेंट में थे वो अभी भी हैं और जो पहले प्राइवेट में थे वो अभी भी प्राइवेट में हैं. अब पूछा क्या जा रहा है, what number of the surveyed kids now were in G in W. मतलब मुझे देखना है कि W यानी कि वेस्ट रीजन में अब गवर्नमेंट स्कूल्स में कितने किड्स हैं, ये देखना है मुझको. तो देखो, अगर वेस्ट रीजन में गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे देखूं तो कितने, 4200 प्लस 1050 कितना हो गया, 5250. 5250 में 750 लोग और आ गए हैं, 750 किड्स और आ गए हैं, तो ऐड कर दो 750 इसके अंदर, कितना आ जाएगा, 6000. ठीक है, ये नहीं आ जाएगा क्या अपने पास, तो यहां पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, 6000. ऑप्शन ए 6000 विल बी दी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, in a follow-up survey of the same kids 2 years later, it was found that all the kids, वो सेम चीज दे रखी है, all the kids were now in school, यानी कि ओ किड्स कौन से क्या हो चुके हैं, 0 हो चुके हैं. ठीक है, of the kids who were not in school earlier in one region बोला है तो उसका मतलब हम मान सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए बोल रहे होंगे. ठीक है, in one region 25% were in G now. अब ये देखते चलो कि नॉर्थ ईस्ट में ओ वाले सेक्शन में यानी कि द किड्स हु डिडंट गो टू स्कूल कितने थे, तो नॉर्थ ईस्ट में अगर मैं ओ में देखूं तो कितने, 300 प्लस 300 600 थे, 600 थे. इसमें से बोला है कि 25% वर इन जी नाउ, तो 600 का 25 यानी कि 1/4, दैट इज 150, दे आर इन जी नाउ. और बाकी किसमें, प्राइवेट में. अब कैलकुलेशन वगैरह छोड़ो, जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे, जरूरत होगी तो कैलकुलेट कर लेंगे. फिर आगे लिखा है वेयर इज द रेस्ट वर एनरोल्ड इन प्राइवेट. ठीक है, थर्ड रीजन यानी कि किसकी बात हो रही होगी, साउथ रीजन की. साउथ रीजन की भी बात तो करनी है अपने को ओ किड्स की, क्योंकि वही अब जाने लग गए स्कूल में. ऑल सच किड्स वर इन जी नाउ. अब अच्छा यहाँ देखो, ऑल सच किड्स वर जी नाउ मतलब जितने भी जो किड्स थे जो पहले स्कूल नहीं जाते थे साउथ रीजन में, दैट इज 300, वो सभी किस में जाने लग गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में. तो अगर मैं यहां बात करूंगी तो ये 300 थे और सारे 300 ही किस में जा रहे हैं, गवर्नमेंट में जा रहे हैं, मतलब प्राइवेट में तो 0 है. ठीक है ना. अच्छा आगे चलते हैं. व्हाइल इन द सेकंड रीजन यानी कि वेस्ट की बात हो रही है, ओ की ही बात हो रही है ऑब्वियसली, 50% ऑफ सच किड्स had now joined G. ओके, देख लेते हैं कितने थे वेस्ट में, ओ में. वेस्ट में ओ की बात करें तो 12 प्लस 3 1500 थे टोटल स्टूडेंट्स. 1500 टोटल स्टूडेंट्स थे. अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी तो ऐसा ही हुआ था, 750, यही तो है, सेम सिचुएशन है, देखो चेंज भी नहीं करी इन लोगों ने. 750, 50% किस में है, गवर्नमेंट में, तो रिमेनिंग 50% यानी कि 750 किस में हो जाएंगे, प्राइवेट में हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, 50% of the kids who were earlier out of the school had joined G. It was also seen that no surveyed kid had changed school. मतलब वही सेम सिचुएशन कि गवर्नमेंट में पहले जितने थे उतने ही हैं और प्राइवेट में जितने थे उतने ही हैं. What percentage of the surveyed kids in S यानी कि साउथ रीजन में कितना परसेंट लोगों ने, कितने परसेंट सर्वेड किड्स whose mothers had dropped out before completing primary education were in G now. मुझे क्या देखना है, कौन से किड्स का किड्स में से देखना है मुझे, साउथ रीजन में, साउथ रीजन में whose mothers dropped out of the, देखो यहाँ पे कौन से किड्स के सर्वे हो रहा है, जिन्होंने जो किसी भी स्कूल में नहीं जाते थे, करेक्ट. तो वो कितनी है, 300. ओ किड्स whose mothers didn't go whose mothers dropped out 300 है. और ये सारे 300 के 300 कहां चले गए हैं, गवर्नमेंट स्कूल में. तो यही तो पूछा है कि इसमें से कितने परसेंट अब गवर्नमेंट में है, तो सारे ही हैं यानी कि 100%. ऑप्शन डी करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल इंक्रीज्ड बाय 20. नाउ सी, नंबर ऑफ सर्वेड स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल इंक्रीज्ड बाय 20, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है सब जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग टू स्कूल हैज इंक्रीज्ड बाय 20 in each region, and out of the newly added students 60% were admitted in private schools, rest in government.
What is the 60% were admitted, मतलब कि देखो 20 में से, जैसे एक रीजन की अगर मैं बात करूं तो 20 में से 60% यानी कि कितने लोग, 12 were admitted in private and rest, that is 40%, यानी कि 8 they were obviously admitted in government. Clear? Total number of students going to government school combining all three regions. अब देखो यार सिंपल सी बात है, आपको बोला है कि 20 हर रीजन में इतने ही ऐड किए गए हैं और यही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो गवर्नमेंट स्कूल में तीनों रीजन्स में से ही 8 किड्स जा रहे होंगे, तो 3 रीजन्स हैं, एक में से 8 जा रहा है, तो 8 into 3 टोटल स्टूडेंट्स गवर्नमेंट में कितने जा रहे हैं, 24. दैट्स इट. तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 24. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन प्राइवेट स्कूल्स इन डब्ल्यू रीजन हुज मदर्स, प्राइवेट स्कूल्स डब्ल्यू रीजन whose mothers have completed primary education. completed वाला देखना है मुझको, ठीक है. W प्राइवेट completed 3850. ठीक है, ये आंसर क्या आ गया मेरे पास. This was obviously pretty easy question. Option A 3850. So this was today's set. I think you all have understood it very clearly. Thank you so much. Let's meet quickly. Okay, bye bye.